सभी छात्रों का YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। जिस प्रकार मछली का जीवन पानी के बिना व्यर्थ माना जाता है, उसी प्रकार आजकल संसार में जितने भी मनुष्य वगैरह हैं वह बिजली के बिना अपना जीवन व्यर्थ मानते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी सुख सुविधा के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। जैसे पंखा चलाना हो, वॉशिंग मशीन चलाना हो, मोटर चलाना हो, इसके लिए क्या चाहिए? स्त्री बिजली चाहिए। बिजली स्त्री हिंदी में बोलते हैं। आगे देखते हैं सर। बिजली की सबसे उत्पत्ति थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या था? अंबर की एक छड़, अंबर के एक टुकड़े पर जब ऊनी कपड़े को रगड़ा गया, जब ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो अंबर के टुकड़े पर जब क्या हुआ सर? ऊनी कपड़े को रगड़ा गया तो अंबर का एक टुकड़ा, अंबर के एक टुकड़े ऊनी कपड़े से रगड़ा। इसका क्या? ऊनी कपड़ा पर, ऊनी कपड़े से जब रगड़ा, इसका जो प्लस सर था सर, इस पे ले लिया। प्लस सर क्या किया? इस पे ले लिया। इससे पता चला कि आवेश उत्पन्न होता है। क्या हुआ? आवेश उत्पन्न होता है। और अंबर को ग्रीक भाषा में, अंबर का एक शाब्दिक अर्थ होता है ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम क्या होता है सर? इलेक्ट्रम। उसी से इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई है, उसी से इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम आज करंट के बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत? इन्होंने परिभाषित नहीं किया था। तब एक वैज्ञानिक नाम आया था डफे। कौन? डफे नामक वैज्ञानिक आया था, जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज को वैक्यूम्स और नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कहा था। कोई दिक्कत? ये सब पढ़ा दिए थे। आगे देखेंगे, इसमें दोनों के दोनों क्या था? कुचालक वस्तुएं थे। क्या था? कुचालक। क्या सर? एक धातु के टुकड़ा पर जब हम रगड़ेंगे क्या आवेश उत्पन्न होगा? धातु के टुकड़े पर हम रगड़ेंगे तो किसी चीज से आवेश उत्पन्न होगा? हाँ, होगा बशर्ते उसमें एक सुचालक जरिया उसका नहीं हो। जैसे हम धातु का टुकड़ा के हाथ से पकड़े हुए हैं, किसी से आवेशित कर रहे हैं तो सुचालक तो हुआ, लेकिन इससे जो भी करंट उत्पन्न हुआ उस शरीर में गया। शरीर से क्या किया? पृथ्वी में समा गया। क्या हुआ? पृथ्वी में समा गया। इसलिए अगर किसी धातु के टुकड़े को हम लेंगे तो उस पर हैंडल बनाना चाहिए। किसका बनना चाहिए? किसी कुचालक पदार्थ का। कोई दिक्कत सर? नहीं तो क्या होगा? करंट उत्पन्न जो होगा कहाँ से? शरीर में आएगा। शरीर से कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। कोई दिक्कत? ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे तार में 11,000 तार में तो हम छू लेते हैं तो उसको तो पृथ्वी का अर्थ नहीं मिलता है, तो यो काहे मर जाता है? अरे भैया, ये हम घर्षण के द्वारा विद्युत उत्पन्न का बात कर रहे हैं। घर्षण द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होता है इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। इसका उपयोग ना कि व्यवसायिक में किया जाता है। इसका खाली छोटे छोटे कागज पत्थर, जैसे बाल में हम नहीं किए, पूरा किए तो क्या हुआ? घर्षण को छोटा छोटा कागज क्या उठा लेता। क्या अभी छोटा छोटा कागज की टुकड़ा है तो क्या सटा तो उठेगा? नहीं उठेगा। जब हमको उसमें पूरा कंघी को रगड़ेंगे, घर्षण देंगे तो क्या इसके बाद उठाएंगे तो? इसका मतलब क्या समझ? इसका मतलब ये होता है सर कि घर्षण से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। इस विद्युत का नाम है स्थिर विद्युत। कोई दिक्कत? इस विद्युत का नाम है स्थिर विद्युत। कोई दिक्कत? सबसे पहले किसने किया था? थेल्स नामक। कोई दिक्कत? तो अब देखेंगे सर जी, आवेश की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, यानी आवेश के सतत प्रवाह को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो करंट बराबर क्या होगा? Q by T, यानी आवेश धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आवेश को क्या लिखेंगे सर? C से, और समय को T से। तो समय क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? धारा बराबर, धारा का मतलब एम्पियर होता है। दूसरा क्या? कूलम प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? सर टी लिखे हो जाएगा। Q बराबर IT। अरे भाई प्रति सेकंड लिख लो। कोई दिक्कत? अब Q बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से निकालेंगे Q बराबर IT। कभी कभी आवेश पूछ लेता है। कोई दिक्कत? Q बराबर IT हो जाएगा। तो जहाँ T कहाँ चाहिए? हमेशा T का मतलब क्या होता है? सेकंड है जी। T हमेशा सेकंड में होना चाहिए। क्या? सेकंड में होना चाहिए। इसमें खूब नंबरिकल पूछ रहा है। कोई दिक्कत सर? Q बराबर IT। कोई दिक्कत? देख लीजिए। अब देखेंगे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। इससे पहले आइए,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कूलम का आवेश का मात्रक कूलम, और समय का मात्रक सेकंड। इतना कोई दिक्कत नहीं। तो एम्पियर को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर को मापने के लिए, धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर। एमीटर जो होता है सर जी हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। किस में जुड़ा रहेगा? क्वेश्चन पूछता है एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल से। गोल मटोल थोड़ा दान ओकरा में इंक दिया सर लेकिन वीडियो बन। हाँ ये हो बात सही है। प्यारे छात्र इधर ध्यान देंगे, छोड़िए। अब देखिए क्यू आवेश को, यहाँ आवेश है, यहाँ अच्छा बताइए, यहाँ जो आवेश होगा तो यहाँ लाने कुछ कार्य करना पड़ेगा, कैसे चलाएगा? ये आवेशित क्षेत्र है आपका, क्या है सर? ये आवेशित क्षेत्र है, ये आपके पास आवा है सर। ये दोनों आवेश को हम आवेशित क्षेत्र में ला रहे हैं तो लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? भैया दोनों प्लस चार्ज है, ये दोनों समान चार्ज वाले हैं, तो ये दोनों प्रतिकर्षण करेगा, विपरीत में आकर्षण होता है। तो हम क्या करें, अपना ताकत लगाए, वर्क किए, सटाए, तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? आवेशित क्षेत्र में लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ता है वही तो विद्युत विभव है। समझे बात को? इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक आवेशित क्षेत्र में लाने में जो किया जाता है कार्य उसे विद्युत विभव कहते हैं। आवेशित क्षेत्र में, ये आवेशित क्षेत्र है, इसको लाने में तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। जैसे कार्य किए हुए तो विद्युत विभव कहलाता है। समझे बात को? विद्युत विभव समझे? मतलब जो कार्य करने में, हाँ, आवेशित क्षेत्र को, किसी आवेश को आवेशित क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव। कोई दिक्कत? विद्युत क्षेत्र अलग ना, विद्युत क्षेत्र अलग होता है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे ना। विद्युत विभव ये आवेशित क्षेत्र है, आवेश को यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसे क्या कहेंगे? विद्युत, क्या कहेंगे उसको? विद्युत विभव। फिर से बताइए, नहीं समझे। चलिए इस सब असाइनमेंट में लिखल है, नहीं असाइनमेंट नहीं लिख पाए अब नहीं हैं। बनाए लो सर। चलिए चार्ज है, दोनों समान चार्ज वाला, कुछ भी दोनों समान चार्ज वाला। ये मान लिया आपकी दूरी है यार, या कुछ भी है, कुछ है, ये है, यार है। ये कार्य कुछ है, या मान लिया कोई एक निश्चित बिंदु है, तो इसको इस बिंदु आवेशित क्षेत्र है, क्या है? आवेशित क्षेत्र। इसको हम दोनों को आवेशित क्षेत्र लगा रहे हैं, आवेशित क्षेत्र में लान रहे हैं, तो आवेशित क्षेत्र में ऐसे आ जाएगा क्या? आएगा सर, आएगा आएगा। इसके लिए सर जी कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम कार्य किए तो यहाँ आया, तो लाने में किसी आवेश को आवेशित क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़े उसे क्या कहेंगे? विद्युत विभव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसका मात्रक सर वोल्ट होता है। इसका मात्रक विद्युत आवेश का वोल्ट। विद्युत विभाग, हाँ, विद्युत विभाग का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभाग का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है सर? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। तो B बराबर क्या है? क्या कार्य किए आवेश को लाने में ना, कौन चीज? B बराबर कार्य बटे आवेश। इसको क्या लिखते हैं? W/C। क्या हो जाएगा? W बराबर कौन चीज हो जाएगा? V into C। इसमें खूब क्वेश्चन पूछता है, W बराबर V into C। नहीं समझे सर? अरे W तो कार्य हो गया, W लिख दिया इसको, ये 4 जने C, V बराबर कौन सी? W बराबर कौन सी? V into C। सर अब की आवेश को C काहे लिखे, क्यों काहे लिखे? अरे भैया मात्रक C होता है, आवेश को मात्रक क्या है? तो कूलम, यहाँ से C डोनेट कर दिए, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं। वो तो बाद में तोड़ दिए, नहीं मात्रक में दोनों लिखा है, इसमें वैसा कार्ड लिखे थे, कोई दिक्कत है? एकदम नहीं दिक्कत सर, हो गया। ये समझे बात को? इस पे न्यूमेरिकल आता है अभी। W बराबर हाँ, BC पे। BC पे यानी पूछेगा कि इतना वोल्टेज है, इतना कुछ आवेश है, तो कितना कार्य किया जाएगा, तो क्या निकालेंगे? W into V into C निकालेंगे, कोई दिक्कत? ये समझे? तो देखिए जब कार का मान 1 हो और वो आवेश का मान 1 हो तो क्या हो जाएगा? इसके लिए वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कौन चीज है? कार का मतलब जूल प्रति कूलम आ जाएगा, जूल प्रति कूलम। तो कार का एक मतलब क्या होता है? वोल्ट, सॉरी, विभव का एक मतलब कौन थी? जूल प्रति कूलम, और दूसरा मतलब वोल्ट। एक मतलब जूल प्रति विद्युत कूलम है जी, नहीं जी, यही से निकले। कार का मतलब जूल, आवेश का मतलब कूलम। समझे? अगर ऑप्शन में सर जी आपका विभव का मतलब वोल्ट नहीं दिया तो क्या मारेंगे? जूल प्रति कूलम नहीं मारेंगे जी। अरे इसी का कार का मतलब जूल होता है, आवेश का मतलब कूलम होता है, जूल प्रति कूलम हुआ। वोल्ट का आवाज जूल प्रति कूलम। हाँ, अगर अब वोल्ट का मात्रक नहीं दिया है, अति विभव का मात्रक वोल्ट नहीं दिया है तो क्या मारेंगे? जूल प्रति कूलम। इसी जूल प्रति को क्या बोलते हैं सर? विभव बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसी जूल प्रति क्या बोलते हैं? विभव।
जूल प्रति कूलम को विभव बोलते हैं। विभव एक अदिश राशि है, समझ में आ गया? विभव अदिश। हाँ, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, कोई दिक्कत? विद्युत धारा भी अदिश राशि है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? चलिए आइए विद्युत विभवांतर, या तो समझ लिए इंपॉर्टेंट। मैं आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, मैं पूछेगा कि भाई कार किया है 5 वोल्टेज, कार है 5 जूल, अब वोल्टेज लगा है 10 वोल्ट का, अब कूलम है 5 कूलम। अधिक कूलम निकालिए, तो निकाल लेंगे, 2 यूनिट दिया रहेगा, तीसरा कूलम पूछ लेंगे। निकालेंगे। ठीक है जी। मेरे बस में आ गया। आज तो बस हमने वो खाना बना है, सब्जी कितना चाहिए है बनाएगा खाना। चलिए आगे आइए सर। 1200 सर, विभव को किससे मापते हैं? ब्लूटूथ उठा दियो। वोल्ट मीटर से। एक क्वेश्चन पूछता है, वोल्ट मीटर हमेशा किसमें जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में। समांतर में। वोल्ट मीटर किसमें जुड़ा रहता है? समांतर में। और ए मीटर एम्पियर थी श्रेणी में। श्रेणी। दोनों क्वेश्चन हाँ, ये पूछता पूछता है। है, हाँ, तो वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ेंगे? समांतर में। और ए मीटर को श्रेणी में। कोई दिक्कत? श्रेणी में। यानी ए, इसमें एक ट्रिक के माध्यम से आप कर लेंगे सर। ए ए मीटर और वोल्ट मीटर, ए यानी कुछ एस पी, ए बी बराबर एस पी, एसपी। ए बी बराबर एस पी। अरे ए मीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में कर ला, कोई दिक्कत? बोलिए एक बार, ए बी बराबर ए बी बराबर एसपी। ए बी बराबर एसपी। ए मतलब कौन? आमीटर। आमीटर। आमीटर को किसमें? श्रेणी क्रम। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। पी मतलब पैरेलल, एस मतलब सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। एक वो श्रेणी। पी मतलब पैरेलल समांतर क्रम। वो सब अलग चीज है, इंटर में पढ़ाएंगे। क्या हो गया? ए क्या हो गया? ए मतलब एम्पियर। ए मीटर किसको में रोपेंगे? श्रेणी में। श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किसमें? वोल्ट मीटर के समांतर में। और दिक्कत याद हो गया? हाँ। दोनों क्वेश्चन पूछता है इससे। मीटर का श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर। ए मीटर कैसा धारा नापता है? श्रेणी। श्रेणी में मीटर उच्च धारा। उच्च धारा। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? निम्न धारा। कोई दिक्कत? अल्प धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर। ए बी बराबर क्या? ए बी बराबर ए बी बराबर एसपी। और एसपी बराबर क्या? और क्या बता दिए? एसपी बराबर आई भी। हाँ हाँ कल तो आई भी एसपी बराबर आई भी। और ए बी बराबर क्या? ए बी बराबर एसपी। और इसमें क्या? सीरीज में करंट का मान समान और पैरेलल में वोल्टेज का मान समान। कोई दिक्कत? एसपी बराबर लिखा गया जी सर। ए भाई ए भी। हाँ, एसपी बराबर ए बी। दोनों एसपी का मान है, यहाँ भी लिखेंगे। अच्छा अनिको जी ये थी एक प्रकार एम्पियर तो करंट है ना भाई, 20 वोल्टेज है ना, बात बराबर थे। ये समझ अरे उसका से याद लिखेंगे। समझ गया। क्या? एसपी बराबर आई भी, यानी एस जो रहेगा यानी सीरीज किस क्रम में? कौन सी? करंट समान रहेगा। सीरीज में करंट समान रहेगा, पैरेलल में क्या रहेगा? समान वोल्टेज। तो ए मीटर किस क्रम में जुड़ा रहता है? श्रेणी क्रम। और वोल्ट मीटर किस क्रम में रहता है? दोनों का याद रखेंगे। कोई दिक्कत? 4 क्वेश्चन बनेगा इससे। फिर से एक बार बताइए नेक्स्ट। एसपी बराबर क्या सर? आई भी। आई भी। और ए बी बराबर क्या सर? ए बी बराबर एसपी। कोई दिक्कत? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में करंट का मान समान समान। और पैरेलल क्रम में वोल्टेज का मान समान। समान हाँ। और ए माने ए मीटर किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। हाँ। और बी माने वोल्टेज किस क्रम में? पैरेलल समांतर क्रम में। समझ गया। नहीं समझे? एसपी बराबर आई पी ए बी बराबर बना रहे हैं ना थी नोट्स। एसपी बराबर क्या सर? आई भी। और ए बी बराबर क्या? आई भी एसपी। एसपी। सर वो नोट पढ़ना है तो ना। हम पढ़ी नहीं पढ़ो। मैं एगो पढ़ला छ लिखल का पढ़ला छ लिखल का सब के सर आगे आइए। अब सर ज्यादा विभव और विभवांतर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उसमें सर 2 बिंदु होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने के जो किया जाता है कार्य उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर जैसे ये सर हो गया आपका, मान लिया ए भी ए है, आइकन क्या है, भी बी है, या क्यू आवेश है, यहाँ भी क्यू आवेश है। तो एक बिंदु दूसरे बिंदु, या इसको यहाँ ले जाने में इसको यहाँ ले जाने में जो किया जाएगा कार्य ना, उसको विभवांतर कहेंगे। कोई दिक्कत? विभवांतर का मात्रक भी क्यों होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट। विभवांतर का मात्रक भी विभवांतर का वोल्ट होता है। हाँ। तबारू के करोगे विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। कोई दिक्कत? विभवांतर वोल्ट। विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट। इसे किस में मापा जाएगा?
वोल्ट मीटर से। गुलाम विद्युत आवेश का है। विद्युत आवेश का कूलम, विद्युत धारा का एम्पीयर। विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकंड। कोई दिक्कत इतना समझ लिए? चलिए आइए फिर से समझाइए वो नहीं समझे। ये सर माने कोई आवेश है, इधर भी आवेश है, तो ये जो होगा आपका वोल्टेज VABV, इसको इस जगह से इस जगह लाने में, इसको इस जगह लाने में जो क्या जगह कार, उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। झुलवा बोलेंगे तो सीधा कुछ बोलते हैं? झुलवा साला झुलवा हमला जो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का काम नहीं, समझने का चीज है। जो एकदम छोटी कल से रहेगा उसको पढ़ाएंगे आगे। सर समझ लिए? हाँ, समझ क्यों तक दिक्कत नहीं। आगे पढ़ेंगे अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ध्यान से देखिए, इससे कई न्यूमेरिकल रहता है। अभी जैसे था फंस गया। श्रेणी क्रम को ऐसे क्रम में श्रेणी क्रम में कहा जाएगा। देखिए पहले ध्यान से, परिभाषा नहीं निकलेंगे। श्रेणी क्रम देखिए सर, R1 R2 R3। हाँ ये बताइए, ये कुछ करा। और अंतर बताइयो से एकरा क्रम की अंतर की लागी पढ़े लो। विद्युत धारा पिता है। अच्छा एकरा क्रम की अंतर की लागी पढ़े के कंता हम करना नहीं कुछ नहीं बुझे। पता नहीं चल रहा। अब चलता हूँ कुछ करते हैं चलिए आइए ध्यान से सुनिए। ये सब प्रतिरोध है, हाँ सर। ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध है। हाँ। प्रतिरोध उसे कहेंगे जो धारा का विरोध करे। अपने से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का जो विरोध करे उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध करेंगे। जैसे आप रास्ता में जाते हैं सर, वायु आपको रोकता है, तो आपका प्रतिरोध कौन हो गया? वायु वायु। हम जैसे सर आप बोले वायु तो होता है। वायु ने हवा, हवा में जाता है ना सर, हवा जब आपके विपरीत दिशा में बहेगा तो क्या करेगा वो? रोकेगा। रोकेगा ना। हम इधर जाना चाह रहे हैं, हवा उधर से बह रहा है, तुमको कहेगा रुको अभी तुम वहीं रहो, बढ़ो मत। तो वो हमारा प्रतिरोध का काम करते हैं। उसी प्रकार से धारा बह रही है, धारा बह रहे तो धारा को रोकने वाला कोई कुछ अलग आदमी मिट में मिल गया, उसको रोकेगा भाई, ए उतना स्पीड में मत रुक जाओ, आस्ते से जाओ। इसका मतलब क्या हो? विरोध कर दिया। विरोध ही क्या करा है? प्रतिरोध। यानी धारा को जो रोकेगा उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। हाँ? धारा को जो विरोध करे उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आइए देखिए, इसमें सर दो सिरा हुआ, ये पहला सिरा हुआ ये ना, दूसरा सिरा ये हुआ। कोई दिक्कत? इसमें फिर पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ, पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा नहीं, दो सिरा है ना, दो तार है। हाँ? क्या हुआ सर? प्रतिरोध का पहले सिरा, किसी प्रतिरोध का पहला सिरा, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, हाँ। किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा नहीं, समझे बात को? हाँ। किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाए, एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाए, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझे सर? ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, फिर इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा, क्या समझे? हाँ हाँ। इसी प्रकार से मतलब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक निश्चित दिशा में अनुपात नहीं, निश्चित मतलब निश्चित जोड़ा जाए, निश्चित रेशियो में जोड़ा जाए, निश्चित मतलब निश्चित में जोड़ा जाए सिरा, ऐसा बोलिए। यानी किसी प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इसी क्रम में अगर जोड़ा जाए, इसी क्रम में जोड़ा जाए, इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? समांतर संयोजन, अतिश्रेणी संयोजन। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? इसका दिया है सर आपका 5 ओम, इसका दिया है 5 ओम, इसका दिया है 5 ओम। पूछेगा टोटल स्तर कितना होगा? RS बराबर क्या हो जाएगा? RS बराबर R1 R2 R3। कोई दिक्कत? तो टोटल कितना निकलेगा? 15। RS बराबर 5 + 5 + 5 + 5 बराबर 15। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। ये समझ में आया? हाँ सर क्या अब परिभाषा को पूछेगा, अगर बच्चों को पढ़ाइए तो समझिए, यह परिभाषा रटना नहीं है। किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। कोई दिक्कत? किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक निश्चित अनुपात में जोड़ा जाए, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में कहा जाता है। निश्चित अनुपात में कैसे जोड़ा हमको बताइए। निश्चित क्रम में नहीं जुड़ रहा, अनुपात नहीं, सॉरी, निश्चित क्रम में नहीं। देखिए अब तीसरा, इसका भी क्या दूसरा सिरा है, इसका पहला नहीं, इसका दूसरा सिरा, इसका पहले सिरा नहीं, इसका दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा। इसी प्रकार जितना भी प्रतिरोध लगाएंगे सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, एक निश्चित क्रम में बोला जाए अनुपात में। श्रेणी क्रम में ना।
इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में कहा। क्या नहीं जरूरी कोई दिक्कत? फ्यूज लगा जो कोई दिक्कत? इसमें सर धारा का मान समान होता है। इसमें क्या होता है? धारा का मान समान होता है। इस प्रकार के संयोजन का उपयोग अत्यधिक प्रतिरोध के लिए किया जाता है। जैसे अभी क्वेश्चन था, नहीं था क्वेश्चन सर? अधिकतम था अधिकतम। पूछ रहा था निम्न में 1/5 ओम के 5 प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो निम्न में किस क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसका प्रतिरोध अधिकतम होगा। कैसे होता है? सर उसमें 5 बार तो नहीं दिया था तो कैसे हम जोड़े? 5 लिखा था क्वेश्चन 1/5 लिखा था। 1/5 ओम था और 5 बार लिखा था। कंटाक्ट से मारिए सर इसको। 1/5 ओम और 5 बार लिखा था। हिंदी में 5 लिखा है, हिंदी में। वही कंप्लीट हो गया। अच्छा ये देखिए R1 और लिखा था। R1 और R2 है, दोनों समान ही होगा। R1 और R2 ये रोकेगा ना R1 कुछ कि अपने से पूरे होके जाने देगा। अरे रोकेगा नहीं भाई साहब, इसका 5 ओम हो गया, हो सकता है इसका 3 ओम होगा, इसका 8 ओम हो जाएगा। जैसा प्रतिरोध होगा उस होगा। ये कोई जरूरी है 5 ओम लिया 6 यहाँ ओम से लिया 10 जावा दिल के वहाँ से फिर कम 10 करके हो सकता है कि ये अधिक रेजिस्टेंस का ज्यादा मजबूत पावर का हो, ये ज्यादा रुकता है कम रुकता है। इस प्रकार से तार तो सर एक केन रहते सर, तो अधिक कम करना होता और आप फ्यूज जे लगता है तो कम बेसी करते हैं। वो नहीं होता है, क्या कैसे हो सकता है? है। ये सब तो हम खुली गया। समान रेजिस्टेंस होगा तब ना जी। रेजिस्टेंस का मान यहाँ थोड़ी है कि 5 ओम से अगर होगा। यस हाँ? सर। देखो सुनो इधर, सुनिए एगो अर्धचालक ले लिए बीच में। सुनिए ध्यान से सुनिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अर्धचालक मतलब जो अपने होकर करंट का कुछ भाग जाने दे, उसे अर्धचालक कहेंगे। अब पूरा वो कुचालक ले लेंगे, तो आप बताइए कौन किसका ज्यादा प्रतिरोध होगा? प्रतिरोध अर्धचालक का होगा। ना कुछ कुचालक में तो कुछ छूल करंट दे जाएगा जी, छूल नहीं जाएगा। कुछ छूल जाएगा, इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा था, हाँ, करंट को पास नहीं करने दिया। समझे बात को? अर्धचालक क्या क्या कुछ करंट को पास। मतलब रोकना ना। हाँ, प्रतिरोध मतलब धारा का विरोध करना। ओ, समझ गया अब इस प्रतिरोध मतलब धारा का विरोध करना। तो जैसे कुचालक पदार्थ ली तो कुछ भी करंट अपने से होकर जाने देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन जब अर्धचालक लेंगे वह कुछ करंट को अपने से होकर प्रवाहित होने देगा, होगा कि नहीं? कुछ करंट प्रवाहित होगा, इसका मतलब है कि कुचालक की अपेक्षा इसका प्रतिरोध कम है। इसका प्रतिरोध कम है, इसलिए प्रतिरोध समान का हो। प्रतिरोध तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किसी कंडीशन में समान भी होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ, चलिए आगे। ये समझ ली सर? हाँ समझ गया। ये तो दिमाग में घुस गया सर। तो क्वेश्चन ये रहता है, जैसे आपको सोचना होगा। एक क्वेश्चन अभी था देखिए कि ग्रुप डी में क्या था। क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सा क्रम में जोड़ा जाए 1/5 ओम को 1/5 ओम को 5 बार किस क्रम में जोड़ा जाए इसका मान अधिक होगा। तो अधिक होने के लिए किस क्रम में जोड़ना होगा? श्रेणी प्रतिरोध अधिक होना चाहिए तो किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कोई दिक्कत? कम होने के लिए प्रतिरोध समांतर में ना। समांतर क्रम में। उनका मतलब जैसा एक एक करके जोड़बे तो पहुंच गया बटे में जोड़बे तो कम है मतलब। हाँ, सीधा बात है कि सीधा बटे रहेगा, बटे मतलब कम हुआ, एक से कम है। कोई दिक्कत? आइए समांतर, एक भी बात ध्यान में रखना होगा। श्रेणी क्रम में जो रहता है सर एक ही तार में रहता है सब चीज। श्रेणी क्रम में क्या होता है? एक ही तार में, लेकिन समांतर क्रम में देखेंगे तार विनियमित बताया लोग तो सर। चलो नहीं जो की हो मुझे तो नहीं आता है। आप कर ओम लगा झाड़ी दो पास कर दो झाड़ी दो झाड़ी तनी ओम नमः सलाह दे दे से मूवी सब। ओम नमः 3 गो तार दिए हैं ना। अब रिजल्ट का साखता नंबर चढ़ी ना रिजल्ट का खत्म हो गया। रिजल्ट का बाहर खुलना बाबू खुले से खुले ही ना लगे सर। चलिए इसमें देख रहे सब अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ। तो इसमें क्या हुआ सर? बैटरी कैसे नीचे में जो हाँ, लगा? बैटरी से करंट सर सप्लाई जोड़िए दिए सर। लेकिन इसको आपकी समझाना सर, होगा। बीच वाला ना जोड़बो सबका सर तो जोड़िए दिलो फिर सर नानी नानी सर समांतर ना एक दूसरे के लिए ये समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ रही? समझेंगे। चलो इस समांतर क्रम पढ़ा रहे हैं क्या सर? समांतर क्रम, समांतर क्रम। कोई दिक्कत सर? पैरेलल। इसमें क्या हुआ सर? प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाता है और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाए। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? समांतर क्रम। नहीं देख रहे जी, इसका सबका एक पहला सिरा है ना जी, पहला सिरा सबको एक साथ जोड़ा है इधर से, इसका दूसरा सिरा सब एक साथ जुड़ा है। यानी प्रतिरोध का पहला सिरा, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाए। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? समांतर क्रम। कोई दिक्कत? समांतर क्रम का उपयोग
समांतर निपेलर का उपयोग सर जी अल्प प्रतिरोध के लिए किया जाता है। अरे पूछेगा, वही क्वेश्चन रहता, कहता कि निम्न प्रतिरोध क्या करना, क्या करते, समांतर क्रम में जोड़ देते। समांतर क्रम का मतलब क्या सर, आरपी बराबर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट 1/Rn तक। कोई दिक्कत सर? कुछ धरती पे इतने होशियार आदमी होते हैं सर कि इतना मान निकाल कर अगर ऑप्शन में आ गया तो उसको टिक कर देते हैं, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बटे हो जाता है, ऊपर चल जाएगा। क्या भैया, आपको तो आरपी निकालना था ना कि 1/RP निकालना था, इसको चेंज कर देंगे। इसका मान अगर 3/4 हो गया तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? अरे भैया आरपी थोड़ी निकालना, 1/RP थोड़ी निकालना, हमको तो आरपी चाहिए ना। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तब ना, पलट देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक समझ लिए? यस सर। 30 मिनट वीडियो बनेगा ना। चलिए अब आगे की पढ़ाई कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल वो करवाइए।